दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो घर की जो वायरिंग होती है, मतलब घर में जो उपकरण हमारे लगे हुए होते हैं, उनका जो कनेक्शन होता है वह पैरेलल में होता है। तो क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है? अगर हम इस कनेक्शन को यदि हम सीरीज में कर दें तो उससे हमें क्या नुकसान होगा? इन दोनों टॉपिकों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैरेलल में घर की वायरिंग क्यों होती है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा घर है हमारा, मतलब घर की पूरी वायरिंग हो गई। जैसे देखिए हमारे घर में जैसे 220 वोल्ट इस तरह से हमारी सप्लाई आती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको तीन उपकरण दिखा रखे हैं। यहाँ पर देखिए पहली चीज क्या है, हमारा 1000 वाट का ये हीटर है जिसमें सप्लाई जा रही है हमारी 220 वोल्ट। यह हमारा पंखा है 70 वाट का और इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। और यह हमारा बल्ब है 100 वाट का, इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। इसमें एक चीज खास है, अगर आप देखें तो देखिए इसमें जो वोल्टेज है वह हमारी 220 वोल्ट है, जो कि हमारे घरों में सप्लाई नॉर्मल रूप से आती है। डोमेस्टिक सप्लाई 220 हमारी वोल्ट होती है। सभी उपकरणों में सप्लाई वोल्टेज जो है वह एक समान है। देखिए इसमें भी 220 और इसमें भी 220 वोल्ट जा रही है। अब क्या है, इन सभी की वोल्टेज अलग अलग है। अब यहाँ पर एक चीज खास बात यह है कि देखिए यहाँ से यह जो हमारा न्यूट्रल जाने का रास्ता है और ये हमारा फेज जाने का रास्ता है। दो वायर हमारे, फेज को मैंने रेड कलर से दिखाया है और जो न्यूट्रल है उसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए यदि ये सप्लाई हमारी जा रही है, सबसे पहले हमारी जो सप्लाई है वह कहाँ पे आई, इस हीटर में आई, फिर पंखे में आई और फिर बल्ब में आई। इन तीनों के लिए जो सप्लाई है वह अलग अलग आ रही है। अब यदि किसी कारण से हमारा जो हीटर है वह खराब हो जाता है तो क्या होगा कि इसकी सप्लाई तो कट हो गई ना, इसमें सप्लाई अब नहीं आ रही है, लेकिन जो सप्लाई है हमारी वो इस प्रकार से जा रही है। तो हमारा पंखा जो है वह चलता रहेगा, बल्ब हमारा जलता रहेगा। मान लीजिए किसी कारण से हमारा बल्ब भी खराब हो गया तो क्या होगा, हमारा पंखा चलता रहेगा और हमारा बल्ब बंद रहेगा और हमारा ये हीटर बंद रहेगा। मतलब ये हुआ कि जो उपकरण खराब होगा वह उपकरण हमारा बंद हो जाएगा और बाकी जो उपकरण सही होगा वह उपकरण हमारा चलता रहेगा। इसमें क्या है कि देखिए जो सप्लाई का जो रास्ता है वह अलग अलग है। इसके लिए अलग सप्लाई का रास्ता है, इसके लिए अलग सप्लाई का रास्ता है और इसके लिए अलग सप्लाई का रास्ता है। अब यदि हम यहाँ पर देखें सीरीज कनेक्शन में तो ये देखिए क्या है, ये हमारी 220 वोल्ट जा रही है। बस सेम वही चीजें मैंने यहाँ पर भी ली है। देखिए 1000 वाट का हीटर है, 220 वोल्ट का है और यह 70 वाट का पंखा है 220 वोल्ट और एक 100 वाट का बल्ब है 220 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए वही चीज है कि जो सप्लाई है हमारी वो रेड कलर से है फेस का और यह हमारा न्यूट्रल जो है वह ब्लैक कलर से मैंने दिखा रखा है। अब इसमें देखिए अगर कोई भी एक उपकरण हमारा खराब हो जाता है तो देखिए यहां से क्या है कि इस तरह से इसमें, ऐसा आप समझ लीजिए इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे ये इसकी कॉइल हो गई, ठीक है। यह पंखा है हमारा, इसकी एक कॉइल हो गई और यह बल्ब है हमारा, इसकी एक कॉइल हो गई। ऐसा आप समझ लीजिए। तो अब मान लीजिए पंखा हमारा जो है वह खराब हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा कि यह इसके कॉइल के माध्यम से ही हमारी जो करंट है वो पास होगी, तब इस पंखे में जाएगी। मतलब इसकी जो कॉइल होगी हीटर की, उसके माध्यम से करंट हमारा पास होगा तब पंखे में जाएगा और फिर पंखे की कॉइल से जो करंट है वो पास होगा तब जाकर के हमारे इस बल्ब में करंट आएगी। अब मान लीजिए हमारा बीच में हमारा हीटर जो है उसकी कॉइल जो है ओपन हो गई तो क्या होगा कि करंट पास होगा ही नहीं। तो जब करंट पास होगा नहीं तो यह पंखा भी हमारा बंद हो जाएगा और यह हमारा बल्ब भी बंद हो जाएगा। यदि आपका सीरीज का कनेक्शन है तो उसमें यदि कोई भी एक उपकरण बंद होता है, खराब होता है, तो सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। मान लीजिए बल्ब हमारा वो फ्यूज हो गया तो क्या होगा कि इसके माध्यम से जो सप्लाई पास हो रही थी इसी के माध्यम से होकर पास हो रही थी, लेकिन अब ये क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया तो करंट हमारा जो न्यूट्रल है वो यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, सर्किट पूरी ही नहीं होगी। जब सर्किट पूरी नहीं होगी तो हमारा बल्ब जो है बंद हो जाएगा और उसी के साथ साथ सारी चीजें हमारी बंद हो जाएंगी। तो पैरेलल में हमारा यही बेनिफिट होता है कि इसमें जो करंट का जो रास्ता होता है वह हर उपकरण का अपना अलग अलग करंट होता है। क्योंकि देखिए इसमें 1000 वाट है ना, तो इसमें इसका अपना एक अलग करंट होगा, इसका अपना एक अलग करंट होगा और इसका अलग करंट होगा। लेकिन जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जो करंट है वो उसका मान एक ही होगा, तीनों में एक ही मान का करंट फ्लो हो रहा होगा क्योंकि जो करंट का रास्ता है वो हमारा एक ही है। तो इसीलिए
जो घरों की वायरिंग होती है वह हमारी पैरेलल कनेक्शन में होती है, ना कि सीरीज कनेक्शन में होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि घरों की वायरिंग जो होती है वो पैरेलल कनेक्शन में क्यों होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।